क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में मुश्किल से 2 वक्त का भोजन बनता था, वह पूरे गांव को कैसे भोजन करा सकता था? क्या सचमुच माता वैष्णो देवी ने कन्या रूप में प्रकट होकर एक ऐसा चमत्कार किया था जिसे देखकर हजारों लोग आश्चर्यचकित रह गए? और क्या यही वह घटना थी जिसके बाद भैरवनाथ और माता वैष्णो देवी की प्रसिद्धि कथा शुरू हुई? आज की यह कथा भक्ति, विश्वास और माता की असीम कृपा की कहानी है। तो आइए सुनते हैं श्रीधर पंडित और माता वैष्णो देवी के चमत्कारी भंडारे की अमर कथा। तो कहानी में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक हंसाली नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। श्रीधर प्रतिदिन पूजा पाठ करता, भक्तों की सेवा करता, जरूरतमंदों की सहायता करता। हालांकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, फिर भी वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। श्रीधर की सबसे बड़ी इच्छा थी कि माता उसके घर आए। वह हर दिन माता से प्रार्थना करता, हे माँ, मुझे अपना दर्शन दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वर्षों तक इसी प्रकार माता की आराधना करता रहा। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। एक दिन श्रीधर पूजा कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक दिव्य तेजस्वी कन्या उसके सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था, आंखों में करुणा थी। कन्या मुस्कुराकर बोली, पंडित जी, क्या आप मेरे लिए एक कार्य करेंगे? श्रीधर हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु। कन्या बोली, आप पूरे गांव को भंडारे का निमंत्रण दीजिए, सभी साधु संतों और ग्रामीणों को बुलाइए। यह सुनकर श्रीधर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, मेरे पास तो घर चलाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है, मैं पूरे गांव को भोजन कैसे करा सकता हूँ? लेकिन कन्या के दिव्य स्वरूप को देखकर उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन श्रीधर गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण देने लगा। वह हर किसी से कहता, कल मेरे घर भंडारा है। लोग हंसने लगे, कुछ बोलने लगे, जिसके घर में अन्न नहीं वह भंडारा कैसे कराएगा? लेकिन श्रीधर शांत रहा। उसे विश्वास था कि माता कोई न कोई उपाय अवश्य करेगी। उसी समय गोरखनाथ और उसके शिष्य भी उस क्षेत्र में थे। उनमें भैरवनाथ भी शामिल था। जब उसे भंडारे की खबर मिली तो वहां जाने के लिए वह तैयार हो गया। उसे लगा कि शायद कोई रहस्य अवश्य है। अगले दिन सुबह से ही लोग आने जाने लगे। गांव के लोग, साधु संत, यात्री सब श्रीधर के घर पहुंचने लगे। श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी लोगों से भर गई। भीड़ लगातार बढ़ती रही, लेकिन भोजन का कोई प्रबंध दिखाई नहीं दे रहा था। श्रीधर के मन में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने माता का स्मरण किया। तभी वही दिव्य कन्या फिर से वहां प्रकट हुई। उसने कहा, चिंता मत करो, सभी को भोजन मिलेगा। कन्या ने एक छोटे से पात्र में भोजन रखना शुरू किया। फिर वह उसी पात्र से लोगों को भोजन परोसने लगी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि पात्र कभी खाली ही नहीं हुआ। जितना भोजन निकाला जाता उतना ही फिर भर जाता। सैकड़ों लोग भोजन कर चुके थे, फिर भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे हजारों लोग भोजन करने लगे, लेकिन भोजन की मात्रा वैसी की वैसी ही बनी रही। सभी लोग आश्चर्यचकित थे।
भैरवनाथ यह सब देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सोचा यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उसने कन्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह बोला, यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मुझे मांस और मदिरा दो। कन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह वैष्णवी भंडारा है, यहाँ केवल सात्विक भोजन मिलेगा। भैरवनाथ को क्रोध आ गया। उसे लगा कि यह कन्या उसकी बात नहीं मान रही। कहा जाता है कि उसी समय कन्या के चेहरे पर दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ क्षणों के लिए लोगों को ऐसा लगा मानो उसके सामने स्वयं देवी खड़ी हों। कई साधु संतों ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुका लिया। श्रीधर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसकी वर्षों की भक्ति सफल हो गई। माता स्वयं उसके घर आई थी। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वह उस कन्या की वास्तविक शक्ति जानना चाहता था। उसी क्षण कन्या वहां से अदृश्य हो गई। भैरव ने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। यहीं से माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की प्रसिद्ध कथा आरंभ होती है। माता ने इस भंडारे के माध्यम से एक महान संदेश दिया। धन से नहीं, श्रद्धा से चमत्कार होते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मनुष्य पूरी निष्ठा से ईश्वर पर विश्वास करता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी हंसाली गांव और श्रीधर पंडित की कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। भक्त मानते हैं कि इसी घटना ने वैष्णो देवी धाम के इतिहास को नया मोड़ दिया। यहीं से माता की दिव्य लीला का विस्तार हुआ। तो दोस्तों, ये थी श्रीधर पंडित और माता वैष्णो देवी के चमत्कारी भंडारे की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि विश्वास सच्चा हो तो माता स्वयं, भगवान स्वयं अपने भक्ति की सहायता के लिए आ जाते हैं। गरीबी, कठिनाई और असंभव परिस्थितियां भी उस भक्त को नहीं रोक सकती जिसके साथ माता की कृपा हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।